हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल टैग मैनेजर के अंदर आप कैसे स्क्रॉल डेप्थ टैग बना सकते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट पे और देखते हैं वहाँ कि कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्क्रॉल डेप्थ टैग। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट ओपन कर रखा है, और अभी मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो स्क्रॉल डेप्थ से रिलेटेड है। अब स्क्रॉल डेप्थ टैग हमें क्यों बनाना चाहिए, और ऐसी कौन सी वेबसाइट होती हैं जिनको स्क्रॉल डेप्थ टैग की ज़रूरत होती है। तो मेरी राय ये है कि ऐसी वेबसाइट जिनके ब्लॉक्स बहुत बड़े होते हैं, उनको स्क्रॉल डेप्थ टैग की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से हमें पता रहता है कि यूज़र हमारी वेबसाइट के पेज से कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो कितने परसेंट पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे यूज़र रुक रहे हैं, तो वहाँ पे हमें हुक टेक्स्ट लगाना है या नहीं लगाना है, या फिर वहाँ पे कोई अच्छी इमेज लगानी है। और इसके साथ-साथ आप कॉल टू एक्शन बटन को लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 50% पेज स्क्रॉल होने के बाद आपके यूज़र्स रुक रहे हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पॉपअप विंडोज़ को भी लगा सकते हैं कि अगर फुल पेज किसी ने देख लिया आपकी वेबसाइट पे 100%, तो आपका जो पॉपअप विंडो है वो वहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस थे स्क्रॉल डेप्थ टैग के। सारी वेबसाइट इस टैग को नहीं लगाती हैं। जो छोटी वेबसाइट होती है जिन पे कंटेंट कम होता है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरी तरीके से ट्रैकिंग कर सकती हैं, जिसके ज़रिए लोग उनकी वेबसाइट से इंटरैक्ट हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहले स्क्रॉल डेप्थ टैग को बनाने के लिए मैं जाऊँगा वेरिएबल्स सेक्शन में। तो आप वेरिएबल्स में जाएँ, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करें, और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रॉलिंग सेक्शन। स्क्रॉलिंग सेक्शन में आपको स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड, स्क्रॉल डेप्थ यूनिट्स और स्क्रॉल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ये सेलेक्ट करना है। ये तीनों वेरिएबल सेव हो गए हैं। अब वी हैव टू डिफाइन द टैग्स। आप ट्रिगर को पहले भी बना सकते हैं, तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पर इस वीडियो में मैं अलग मेथड यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रिगर्स किस तरीके से काम होते हैं। तो आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी मैं ट्रिगर्स पे क्लिक करता हूँ। न्यू ट्रिगर का नाम देते हैं हम स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर, और एडिट बटन पे क्लिक करते हैं और नीचे जाते हैं। यूजर एंगेजमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ है स्क्रॉल डेप्थ एलिमेंट विजिबिलिटी और स्क्रॉल डेप्थ, दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। तो स्क्रॉल डेप्थ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करने हैं कि आप वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ लेना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल में आजकल इतनी बड़ी वेबसाइट बनती नहीं है जिनको हॉरिजॉन्टली कोई स्क्रॉल करे। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है वर्टिकल में। परसेंट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया 100%। तो जैसे ही 100% कोई मेरा पेज देखेगा, ये ट्रिगर एक्शन कर देगा। आप पिक्सल्स के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, पर आप पिक्सल्स के हिसाब से सेट नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होगी तो आप पिक्सल्स में उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। पिक्सल्स जनरली इमेज में काम आता है। जिस तरीके से हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से हम इमेज को पिक्सल्स में मेजर करते हैं। तो अभी मैं परसेंटेज पे क्लिक कर रहा हूँ और ये है 100%। विंडो लोड जीटीएम, ये ऐसे ही रहने दें आप। अनेबल दिस ट्रिगर ऑन। उसके बाद दिस ट्रिगर्स फायर ऑन ऑल पेजेस, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ से ट्रिगर की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम चेक करेंगे कि जो हमने ट्रिगर बनाया अभी, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं प्रीव्यू मोड पे क्लिक करता हूँ, और साथ ही मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से learn2unlabs.com। सो गूगल टैग मैनेजर प्रीव्यू मोड में एंटर हो चुका है और मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब ये सारी समरी आपको दिखा रहा है कहाँ क्लिक हो रहा है। दो टैग फायर हुए हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये सारे टैग मैंने बनाए हैं इसी ट्यूटोरियल सीरीज में। आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
अब मैं स्क्रॉल करता हूँ इस पेज को पूरा 100%। तो ये स्क्रॉल डेप्थ जो 7 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि अभी कोई टैग नहीं बनाया उसके लिए तो वो फायर नहीं हुआ। स्क्रॉल डेप्थ पे एक बार क्लिक करते हैं और जाते हैं डेटा लेयर में। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें आ रहा है GTM स्क्रॉल थ्रेशोल्ड 100 और यूनिट्स परसेंट डायरेक्शन वर्टिकल। तो ट्रिगर हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो अब हम फिर से जाएंगे गूगल टैग मैनेजर में। अब हमें टैग बनाना है। वो टैग कब फायर होना चाहिए उसके लिए ट्रिगर हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है आज। तो आप जाएं टैग्स में and you have to click on this new button and first give the name of tag, that is scroll depth tag, and configure the tag. Select this Google Analytics Universal Analytics, क्योंकि हमें जो इवेंट बनाएंगे हम इस टैग का उसकी डेटा हमें कहाँ पे मिलेगी, गूगल एनालिटिक्स पे मिलेगी। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ ट्रैक टैग इवेंट, और कैटेगरी जो है वो है स्क्रॉल। अब एक्शन में आप ले सकते हैं स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड। लेबल आप डिफाइन कर सकते हैं स्क्रॉल डेप्थ की यूनिट्स, और वैल्यू आप रहने दें। अब दोस्तों इसमें ये देखने वाली बात है नॉन इंटरेक्शन हिट। ये वैसे तो हम फॉल्स सेलेक्ट करते थे, यहाँ हम ट्रू सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यूजर आपकी वेबसाइट पे आते हैं और वो पेज को पूरा स्क्रॉल करते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका बाउंस रेट बढ़ सकता है। तो बाउंस रेट ना बढ़े इसलिए आप नॉन इंटरेक्शन हिट को रखें ट्रू। और गूगल एनालिटिक्स सेटिंग्स में आप जाएं, गूगल एनालिटिक्स वेरिएबल, इसके बारे में आपको पता ही है, पिछले ट्यूटोरियल में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। अब ट्रिगरिंग का ऑप्शन सेट करना है ताकि टैग हमारा फायर हो सके। तो जो ट्रिगर अभी हमने बनाया था स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं और इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो जो हमारा टैग है वो बन चुका है स्क्रॉल डेप्थ टैग, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, और अपनी जो वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी थी इसको भी मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। स्क्रॉल डेप्थ टैग्स आ रहा है टैग्स नॉट फायर्ड। तो अभी मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ 100%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ टैग फायर हो गया है और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है। ट्रैक इवेंट है ये, तो डाटा लेयर देख सकते हैं, स्क्रॉल डेप्थ टैग, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आ रही है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे 7 पे तब भी ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो वेरिएबल में आ रहा है स्क्रॉल डेप्थ, और यहाँ नीचे जाएंगे स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड 100%, यूनिट परसेंट, और जो डायरेक्शन है वो है वर्टिकल। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है आपको। अगर आप चाहते हैं कि डेटा डिप्लॉय होना शुरू हो जाए आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पे, तो उसके लिए आपको यहाँ से सबमिट करना पड़ेगा ये टैग जो आपने अभी बनाया है स्क्रॉल डेप्थ टैग। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सबमिट होते ही जो वर्क स्पेस है वो बदल जाता है एक वर्जन में। उसके लिए जो वीडियो है आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में और देखते हैं कि वहाँ ये लाइव हुआ है या नहीं। तो गूगल एनालिटिक्स में आप जाएं रियल टाइम रिपोर्ट में और इवेंट्स में, और यहाँ मैं क्लिक करूंगा इवेंट लास्ट 30 मिनट। तो आप देखेंगे यहाँ आ गया है स्क्रॉल 100%। अगर आपको टैग में कोई चेंज करना है तो आप गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट पे वापस जाएं और जो स्क्रॉल डेप्थ टैग है इसको सेलेक्ट करता हूं मैं, और जो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेरे को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ट्रिगरिंग का। वर्टिकल ले रखा है मैंने, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ले लूंगा यहाँ पे 50% एंड 100% ऑल पेजेस के लिए है सेव। और तो ये टैग सेव हो गया, इसमें मैंने चेंज कर दिया है, और रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं इसको प्रीव्यू मोड को, और यहाँ से अपनी वेबसाइट को भी रिफ्रेश करता हूँ। तो स्क्रॉल डेप्थ टैग, तो ये पहले से 100% था, तो 2 बार ये हो गया। तो सिक्स्थ जो हुआ है उसकी देखते हैं आप।
कि क्या है डेटा लेयर 100%, तो 5th पे हुआ है वो हुआ है 50% पे। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप 6th पे क्लिक करेंगे तो ये 100% पे हुआ है, क्योंकि 6th नंबर पे हुआ है। जो 5th हुआ है वो हुआ है 50% पे। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको शायद पता चले कि आपकी वेबसाइट को लोग 50% तक स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस को ट्रैक करने के लिए ये यूज होता है। उसके अलावा अगर आप गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रॉल की इवेंट कैटेगरी है वो तो स्क्रॉल है, और यहाँ इवेंट एक्शन है 100 और इधर 50%। तो यहाँ लिखा गया है कि इवेंट कितने हो गए 100% के लिए 2 और 50% के लिए 1। आपकी समझ में आ गया होगा कि स्क्रॉल डेप्थ टैग हम कैसे लगा सकते हैं और इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं और ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी वेबसाइट्स के लिए जो लॉन्ग पोस्ट लिखती हैं। ऐसी ब्लॉगिंग वेबसाइट जो बहुत बड़े पोस्ट लिखती हैं उनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपकी बातें समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि स्क्रॉल डेप्थ टैग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और उसको हम कैसे लगा सकते हैं और डेटा कैसे डिप्लॉय होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।